जय हिंद बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स के अंदर 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है। ये आपको पता भी करना है, जांच भी करनी है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तीनों ही। देखिए 26 और 91 के जब हम टुकड़े करते हैं तो 26 के जब मैं टुकड़े करता हूं तो 13 दूनी 26 आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा। और जब हम 91 के गुणनखंड करते हैं तो 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते 91, इसके अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे। अभी अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। 26 को 2 से 2 एकम 2 2 3 6 और फिर 13 एकम 13। देखिए सेम आ रहा है। 91 को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हम जब एचसीएफ निकालते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया है कि एचसीएफ जब आप दो संख्याओं का निकाल रहे हैं 26 और 91 का, तो इनके अंदर जो जोड़ा है, जिसका जोड़ा है यानी कि दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको हम लेकर चलेंगे। जो कॉमन है उसको 13 दोनों संख्याओं में है वही उसका एचसीएफ होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो अकेली संख्या उन्हें हम छोड़ देते हैं। जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम बड़ा ही लवेबल। देखिए एक सिंपल सा सीन समझ लीजिए। इसके अंदर एच और एल यही समझना है। एच का मतलब होता है हेट, ये उनसे हेट करता है जो अकेले रहते हैं। और एल मतलब होता है लव, ये उनसे भी प्यार करता है, उनसे भी लव करता है जो अकेले रहते हैं। और जो जोड़े में है वो तो लेना ही लेना है। इस तरह से आप एच और एल को समझ लेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो एलसीएम हम कर रहे हैं तो दोनों में से किस किस का कर रहे हैं, 26 और 91 का। ये लिखने का एक तरीका है कि एलसीएम किसका, इन दोनों का। अब आप लिखेंगे जो कॉमन है 13 और उसके बाद में आप ऊपर का 2 भी ले लेंगे और उसके बाद में ये 7 भी ले लेंगे। जब आप इनको गुना करेंगे 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना करेंगे, या 13 दूनी 26 और 26 को आप 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42 का 2 हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और 4 हो गए आपके पास 18, 182। ये आपके, मैं यहाँ लिख देता हूँ 182। ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया, यहाँ से ये आपके पास में इन दोनों को गुना करेंगे, आपके पास में एलसीएम हो गया। अब हमारे पास में आती है जांच। तो अब हम जांच करते हैं। जांच में आपके पास में दो संख्याएं हैं 26 और 91 और आपके पास में एलसीएम क्या है 182 और एचसीएफ क्या है 13। जब आप इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपके पास में एक सेम संख्या आनी चाहिए। ठीक है। आप इसको गुना कर इसकी जांच करेंगे। मैं जानता हूं ये दोनों सेम आएंगे, आप इसकी जांच करिए, आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 510। जब हम 510 के टुकड़े करते हैं तो 17 तिया 51 होता है। चलिए हम कर देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहां से टुकड़े करना शुरू करता हूं। 510 और 92, 92 2 से करेंगे क्योंकि 0 है तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, आगे लग गया 2 पंजे 10, 1 बच गया, 0 लगा 2 पंजे 10। फिर मैं 5 से कर देता हूं, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब 3 से करूंगा क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं तो 3 के पहाड़े में जाएगा। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब मैं 17 से करूंगा, 17 एकम 17। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 510 बराबर है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 के, इसके बराबर है। अब 92 को हम करेंगे 2 से, 2 चौक 8, 1 बन गया, इधर लग गया 12, 2 6 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एक अभाज्य संख्या होती है इसलिए 23 एकम 23। 23 केवल अपने पहाड़े में आती है और 1 के पहाड़े में आती है। तो आपने 92 को लिख दिया 92 को 2 गुना 23। एचसीएफ करना है, बिल्कुल इसी तरह से एचसीएफ करेंगे। हेट यानी कि जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, उन्हीं को हम लेंगे। किस किस का कर रहे हैं आप, 510 और 92 का आप एचसीएफ कर रहे हैं, वो लिखिए। उसके बाद कॉमन में ये दोनों कॉमन है तो 2 आपके पास में आ गया। उसके अलावा और कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 इसके पास है परंतु इसके पास नहीं। इसके पास एक और 2 है मगर इसके पास एक और 2 नहीं है। इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है। इसके पास 17, इसके पास 23 है। अलग अलग 2 ही आपका एचसीएफ हुआ। और जब एलसीएम करेंगे तो हम सबको जो कॉमन है उसको लेकर चलेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ 510 और 92 का एलसीएम। तो जो कॉमन है वो 2 ले लिया मैंने, उसके बाद में ये वाला 5 ले लिया, फिर 3, फिर 17 ये मैंने ले लिया। उसके बाद में 2 और 23, फिर मैंने लिया 2 और 23। देखिए जब आप इसको गुना करेंगे तो 2 पंजे 10, इतना जब आप गुना करेंगे देखिए ये सेम है, बिल्कुल आपको सेम नजर आ रहा है। तो ये 510 आएगा, उसमें 23 दूनी 46 को आपको गुना करना है। तो आपके पास में हुआ 510 और ये 23 दूनी 46 आप इसके साथ गुना कर दीजिए। 6 0 0, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इसको जोड़ेंगे 0 6 4 3 2। आपके पास में ये संख्या आएगी 2 3 4 6 0। ये आपके पास में एक संख्या आएगी, ये इसका एलसीएम है।
और ये जो 23,460 है, ये जो एलसीएम है, यही होगा किसके बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, एचसीएफ और इसको। तो 510 गुना 92 बराबर है 2 गुना 23,460। देखिए किस तरह से इजी मैं बता रहा हूं आपको यहीं पर इसका संख्या का गुणनफल और जांच सब कुछ पता लग जाएगा। इतना जब मैं गुना करता हूं तो मेरे पास में 510 आता है। 23 दूनी 46 से मैंने ये गुना किया है इसको, तो मेरे पास में ये संख्या आई है। बच गया 2, वो 2 मेरा एचसीएफ में है, उसको मैं यहाँ पर गुना कर रहा हूं। तो क्या इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, आप इसको गुना कर एक बार चेक भी करेंगे, आपके पास में सेम संख्या आएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। 336 इसके टुकड़े करेंगे हम 3 3 6, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, आगे लग गया 2 6 12, 1 बच गया, इधर लग गया 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से जाएगा क्योंकि 21 2 के बारे में नहीं आता, तो 3 से बोल रहा हूं, 3 से 3 7 21 और फिर 7 एकम 7। ठीक है, नेक्स्ट 54 को भी हम गुना करेंगे, पहले लिख देते हैं 336 को। क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 बार, गुना 3 गुना 7। अब हमारे पास में 54 है, तो 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो आपके पास में 54 आ गया क्या? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के बराबर। आप लिखेंगे सबसे पहले एचसीएफ 336 और 54 का कॉमन क्या क्या है? 2 कॉमन है, ये 2 ले लिया मैंने, गुना इसके पास 1 3 है, इसके पास भी 1 3 और है, ये लिख लिया। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, केवल क्योंकि ये हेड कर रहा है तो 2 3 6 हमारे पास में आ गया। अब हम बात करेंगे लव वाली बात, एलसीएम वाली बात 336 और 54 की। तो आपके पास में क्या आ गया? 2 गुना 3, जो कॉमन था वो हमने लिखा, उसके बाद में ये तीनों 2 भी लिखने होंगे, उसके बाद में ये 7 लिखेंगे, उसके बाद में बाकी जो 2 संख्याएं 3 3 और बची हैं वो 3 भी लिखेंगे हम इसके अंदर। 3 गुना 3, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। जहां तक गुना हो रहा है वहां तक गुना करिए, ठीक है। और 48 आ गया। अब इसको भी गुना करते हैं, 3 तिया 9 और 9 सते 63, 63। अब इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, 48 गुना में 63 गुना करना है। 8 तिया 8 कम 16, 8 तिया 24 का 4 हासिल आया 2, 3 चौक 12, 13 14, 144, 6 8 6 48 का 8 हासिल आया 4, 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया आपके पास में 28। इसको जोड़ देंगे, 4 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 10 की 0 हासिल आया 1, आपके पास में आंसर आ गया 3024। और बिल्कुल आप बिल्कुल दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 336 जब आप इसकी जांच करेंगे, ये जांच होती है यहाँ पर भी ये जो मैंने लिखा है ये जांच है, ये इसके बराबर है। आप गुना कर इसको लिखना है, आपको नीचे लिखा नहीं है, आप लिखेंगे खुद और यहाँ पर गुना में इसको 54 कर देंगे और ये किसके बराबर होगा? हमारे पास में जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, इनके और ये आपस में बराबर होगा। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, इसकी जांच भी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।